दोस्तों कितने लोग ऐसा जानते हैं कि एक ऐसा भी दौर था जिसमें मजदूर इंसान नहीं औजार समझे जाते थे। लगातार 12 से 14 घंटे तक काम और बदले में कुछ पैसे, कुछ गालियाँ और एक थका हुआ जिस्म। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक आवाज़ उठी जिसने कहा अब और नहीं। वही आवाज़ थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 1 मई का दिन इतना ज़्यादा खास क्यों है आपके लिए या प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो कहीं पर नौकरी कर रहा है, चाहे प्राइवेट कंपनी में हो, चाहे फिर वो किसी के पास मजदूरी कर रहा हो। हर एक व्यक्ति के लिए आज का दिन इतना ज़्यादा खास क्यों है? आज के दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या बदलाव किया और किस प्रकार से मजदूरों को हक दिए गए, ये सारी बात आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज हमारे यूट्यूब चैनल विधि वार्ता को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर बात की जाती है आपके हकों की, आपके अधिकारों की और उन सभी प्रावधानों की जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि हम अपने अधिकारों को जानें। जब तक आपको अपने अधिकार नहीं पता होंगे तो कोई भी सरकारी अधिकारी उनका दुरुपयोग करेगा, आपको वो सब चीज़ें नहीं लेने देगा जिन पर आपका हक है। तो कहने का अर्थ है कि आपको सबसे पहले अपने अधिकारों को जानना होगा। यदि आप कुछ भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, किसी भी नौकरी में आप जाना चाहते हैं, कहीं पर भी आराम से या सम्मान के साथ कार्य करना चाहते हैं। दोस्तों 1 मई का दिन इतना ज़्यादा खास क्यों है? दोस्तों एक समय था जब, जैसा मैंने आपको बताया, कि जो मज़दूर हैं वो केवल औजार समझे जाते थे। लगातार काम कराना, कहीं फैक्ट्रियों में कोई व्यक्ति लग रहा है, कारखानों में लग रहा है और वो लगातार काम कर रहा है। सूरज निकलने से पहले काम पर चला जाता है, रात को उस समय आता है जब तक बच्चे सो जाते हैं। ऐसा दौर था जब वो केवल कार्य करते थे और बदले में उन्हें वही कुछ पैसे मिलते थे, कुछ गालियाँ मिलती थी और थका हुआ जिस्म मिलता था। यही चीज़ें पहले के दौर में बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और जो मज़दूर व्यक्ति है, जो अपनी जो गरीबी के कारण परेशान है, वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन फिर आए एक इंसान जिसे हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, जो सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे बल्कि मज़दूरों के मसीहा भी थे। जो भी व्यक्ति मज़दूरी कर रहा है या कहीं पर नौकरी कर रहा है, 1 मई 1942 जब अंग्रेज़ों की सरकार थी भारत में, उस समय अंग्रेज़ों का जो शासन था वो था जब मज़दूरों की कोई सुनवाई नहीं थी, केवल कार्य कराना और यदि वो कोई मांग कर रहे हैं तो उस मांग को पूरी ना करना, ज़बरदस्ती काम करवाना या फिर यदि काम नहीं करते तो उनको दंड देना, यही सब चीज़ें लागू थी। उसी वक्त बाबा साहब ने मज़दूरों के लिए इतिहास बदल दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभी मज़दूरों का इतिहास बदल दिया 1 मई 1942 के दिन। वो ब्रिटिश सरकार में लेबर मिनिस्टर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस समय लेबर मिनिस्टर थे और उन्होंने एक आदेश पास किया, अब से कोई मज़दूर 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। आपको सुनने में ये केवल एक लाइन लग रही है कि कोई मज़दूर 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन उस समय का सोचिए जब लगातार 14-15 घंटे उनसे काम कराया जाता था। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह आदेश किया लेबर मिनिस्टर पद के दौरान कि कोई भी मज़दूर 8 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं करेगा। यदि वो करता है तो उसके लिए ओवरटाइम उसे मिलेगा, अधिक पैसे मिलेंगे, अधिक राशि मिलेगी। अन्यथा यदि कोई भी कंपनी इस तरीके से काम कराती है तो उसके खिलाफ दंड का प्रावधान किया जाएगा, ऐसी घोषणा उस समय की गई। मज़दूरों को मिला आराम का हक कि वो आराम कर सके, और इंसान होने का हक, और सबसे ज़रूरी सम्मान के साथ जीने का हक। आज आप 6 दिन काम करते हैं और एक दिन जो संडे का होता है, रविवार का होता है, वो छुट्टी का दिन होता है। तो ये सब भी उसी आदेश के तहत हुआ था कि मज़दूरों के लिए एक दिन ऐसा भी हो जिसमें वो आराम कर सके, जिसमें वो छुट्टी रख सके, और ये उनका अधिकार है। एक तो ये है कि कोई भी चाहे वो कंपनी है, कोई कारखाना है, कोई मालिक है, वो अपने मज़दूरों के साथ या अपने लेबर के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना करे, उनका भी सम्मान करे, क्योंकि वो औजार नहीं है, वो इंसान है। इसी तरीके से उनको आराम करने का भी हक दिया जाए, ये भी घोषणा उस समय की गई। आज हम जो 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं उसके पीछे कोई अंग्रेज़ नहीं है, कोई उद्योगपति नहीं है, उसके पीछे है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान। उन्होंने कहा था श्रमिक या मज़दूर इस देश की रीढ़ है और यदि उनका सम्मान न किया गया, उनको झुकाया गया तो पूरा देश झुक जाएगा। ये महान जो विचार है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि जो मज़दूर है वो इस देश की रीढ़ है, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यक्ति है वो मिडिल क्लास है, वो डेली कार्य करने वाले हैं, वो डेली अपने परिवार का पालन पोषण या उनका भरण पोषण करने वाले हैं। तो ऐसे में जो देश की रीढ़ है, यदि उसको झुकाया जाए, उसका सम्मान ना किया जाए, उसको शाम के समय एक थका हुआ जिस्म दिया जाए, उसको लिए कोई भी छुट्टी ना दी जाए, कोई भी अवकाश ना दिया जाए और उसे ओवरटाइम ना दिया जाए, तो ऐसे में ये माना जाएगा कि मज़दूरों को झुका रहे हैं, और यदि मज़दूर झुकता है तो देश झुक जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि मज़दूरों को कुछ हक देने चाहिए और 1 मई 1942 को एक घोषणा की गई कि कोई भी मज़दूर 8 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं करेगा।
उन्होंने सिर्फ कानून नहीं बदले, उन्होंने मज़दूरों को ये सिखाया कि तुम गुलाम नहीं हो, तुम इस देश की ताकत हो और ताकत को आवाज़ मिलनी चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा कि जो मज़दूर है वो इस देश की ताकत है और यदि उन्हें आवाज़ ना दी गई तो ये अच्छा नहीं होगा, ना ही नैतिक रूप से और ना ही उनके अधिकारों को लेकर। उन्होंने ये सिखाया कि तुम गुलाम नहीं हो। 1 मई कोई विदेशी सोच का दिन नहीं है, ये वो दिन है जब बाबा साहब ने मज़दूरों को इंसान माना और इंसानों को उनका हक दिया। तो अगली बार जब भी तुम काम पर जाओ या कोई 8 घंटे की बात करे तो गर्व से बताना कि ये हक हमें बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया है। तो दोस्तों आज का दिन इसीलिए भी खास है कि ज़्यादातर जो मिडिल क्लास व्यक्ति है जो कहीं किसी कंपनी पर नौकरी करता है या फिर किसी व्यक्ति के पास जाकर के मजदूरी करता है तो उसका ये हक है कि उसे 8 घंटे से ज़्यादा के लिए रोका ना जाए। यदि कोई व्यक्ति रोक रहा है, उसके लिए ओवर टाइम नहीं दे रहा है तो ये कानून का उल्लंघन होगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि माला पहनाना आसान है लेकिन उनका सपना जिंदा रखना मुश्किल है। अगर सच में सम्मान देना है तो याद रखो, जिस दिन तुम किसी मजदूर का हक छीनते हो उस दिन तुम बाबा साहब की आत्मा को दुख पहुंचाते हो। तो इसीलिए मजदूरों का सम्मान किया जाए ताकि 1 मई जो 1942 की घटना थी, जो आदेश था, उसका भी सम्मान रखा जा सके और जिस उद्देश्य के साथ बाबा साहब ने ये घोषणा की थी उसका भी पालन किया जाए। किसी मजदूर का हक ना छीना जाए, उसको उसके अधिकार दिए जाए। इसी के साथ मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपने अधिकारों को जानिए और उन सभी चीज़ों को समझिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। केवल मनोरंजन के साधनों में या केवल अपना जो मनोरंजन करने के लिए वो अपना समय व्यर्थ ना करें। कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो ज़रूरी जानकारियों को छोड़ देते हैं, ज़रूरी जानकारियों को देखना पसंद नहीं करते कि वो किसी पड़ोसी के लिए है। भाई वो आप ही के लिए है। यदि आप उन्हें नहीं समझेंगे तो जब ज़रूरत पड़ेगी, जब कोई आपके साथ कोई विवाद होगा या आप किसी घटना में पाए जाएंगे तो ऐसे में आपके लिए मुश्किल होगी, फैसला लेना कठिन हो जाता है। इसीलिए अपने अधिकारों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि 1 मई का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि 1 मई 1942 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये आदेश किया था कि प्रत्येक मजदूर को 8 घंटे कार्य करने का अधिकार है। यदि उससे अधिक का किया जाता है तो उसके लिए ओवर टाइम लेने का अधिकार है। तो ये जो घोषणा है वो मजदूरों के लिए की गई थी, जो कि आज भी लागू है। तो यदि किसी मजदूर का हक छीना जाता है तो आप बाबा साहब के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें, किसी मजदूर का हक ना छीना जाए। और मजदूरों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने अधिकारों को समझे ताकि किसी भी प्रकार के विवाद में वो अपने हकों को जान सके, अपने अधिकारों को समझ सके। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को समझ सके। इससे संबंधित यदि आपको कोई सवाल हो, कुछ आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप अपना सुझाव देना चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।